हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप लोग को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विशेस दी हैं हैप्पी टीचर्स डे की। आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। इसलिए मैं आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते होंगे और जिससे भी हम सीखते हैं वही हमारा टीचर होता है। सबसे पहला शब्द आप लोगों ने अपनी माँ से और अपने पिताजी से सीखा, ठीक। इसी तरीके से आप लोग भी अपने छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ तो सिखाते हो, तो आप लोग भी क्या हो, आप लोग भी उनके टीचर हो। तो टीचर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो खाली हमें सब्जेक्ट पढ़ाए वही टीचर है। लाइफ भी जो हमें लेसन्स देती है तो लाइफ भी हमारी टीचर है। टाइम हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है, समय हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है जो कि हमें अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सिखा देता है। जब समय आता है तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पर सारी चीज़ें सीख लेते हैं और हम लोगों को लाइफ में अपने कॉन्टिन्यूसली सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और एक बात को और ध्यान रखना, कभी भी कुछ बच्चे जो हैं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा उन्हें कोई बात बता रहा होता है तो वो सोचता है कि ये छोटा है, मुझसे ये क्या मुझे बताएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, तो आप लोग उनकी बातों को भी ध्यान से सुना करिए। यहाँ पे एक बात और है कि आपने सुना होगा कि जो लर्निंग का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, यानी कि जब भी हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने का सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम लोगों की सुनने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं पूरी बात को तब तक हम लोग समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले सुनना सीखो, ठीक है। और कोई भी अगर कुछ कहता है तो उसको सुनो और समझो कि इसने मुझसे क्या कहा। आप लोग को सीखना है और ज़िंदगी भर सीखते रहना है। टीचर्स डे का ओकेज़न है तो अपने टीचर्स की भी कुछ याद आ गई। जैसे कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे रामनाथ जी का ये कहना था कि सर ने हमसे ये कहा कि बच्चे अगर आप एक दिन में अगर एक चीज़ भी सीखते हो ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैसे देखो, अगर आप मान लीजिए कि एक दिन में एक नई चीज़ सीखते हो तो आप एक साल में 365 नई चीज़ें सीखोगे और सोचो 10 साल में आप लोग कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे। यानी कि अगर हमने एक दिन में भी एक नई चीज़ सीख ली ना तो हमारा दिन जो है ना वो सफल हो गया, यानी कि हमारा जो डे था वो पूरा का पूरा सक्सेसफुल है एक दिन में एक नई चीज़ सीखने की वजह से। और भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जैसे कॉलेज में जब हम गए तो कॉलेज में हमारे थे अतुल सर और संजय त्री सर, अर्चना मैम, ये कुछ टीचर्स थे जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत कुछ इन लोगों से सीखने को मिला। और मैं भी आज एक टीचर हूँ और इन्हीं लोगों से सीखने की बदौलत हो कि कितना शांत और अच्छी तरीके से बच्चों के साथ हैंडल करना चाहिए। सो इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग भी अपने टीचर से बहुत कुछ सीखिए, जितना भी आप लोग कैच कर सकते हैं कैच करिए। और सबसे बड़ा लाइफ में अगर योगदान होता है तो प्राइमरी टीचर्स का होता है, जिन्होंने आपको पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया। और जो बेसिक बात है, यानी कि जब बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा तो बच्चा जो है वो अपने आप अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। जैसे एक नया पौधा होता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाते समय उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। क्यों? ताकि वो पौधा टूट ना जाए हवा के झोंके की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से पौधे के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। बाद में जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो अपने आप समझने लग जाता है, यानी कि अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिक है, सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट एजुकेशन होती है तो प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो प्राइमरी एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये बात मैंने आप लोगों को बोली कि लाइफ में एक दिन कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखो। साथ में इस वीडियो का एंड करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ SOSC के स्टूडेंट्स को। तो बच्चों निराश मत हो, थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और रिज़ल्ट में भी काफ़ी डिले हो रहा है। ऑलरेडी जो है 5-6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर आया है। तो आप लोगों को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द रिज़ल्ट आने की संभावना है और रिज़ल्ट ये जल्द ही डिक्लेयर करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम ये नहीं लेने वाले हैं। और इसी के साथ बिल्कुल कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल शांति और धैर्य बनाए रखिए। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हमें अपनी मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है और कहाँ पर देखनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसी के साथ आपका हौसला बढ़ाते हुए फिर से 3-4 लाइन्स आप लोगों के लिए आज मैं फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। राह भी ज़िद्दी है, मंजिलें भी ज़िद्दी है। राह भी ज़िद्दी है, मंजिलें भी ज़िद्दी है। कल क्या होगा देखते हैं, मेरा इरादा भी ज़िद्दी है। बच्चों मोटिवेटेड रहिए, जो भी होगा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।